हाय मेट्रो बटन। साथियों, आपने हर जगह ये बात सुनी होगी अब कि हिंदू धर्म पाखंडवाद है। यहाँ सब पाखंडी लोग हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। ये सब सुना होगा, पाखंडवाद पाखंडवाद पाखंडवाद। शिव जी में जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ठीक है, शनिदेव को तिल चढ़ाते हैं, ये सब सुना होगा आपने। और ज़्यादातर ही कौन बोलते हैं? मुस्लिम लोग और दलित भाई लोग जो हैं, सब वही लोग बोलते हैं बार बार। तो मैं आपको बताऊं, दलित जो लोग बोलते हैं ना, उन्होंने अपनी हिंदू धर्म में पूरी आस्था ख़त्म कर रखी है। ख़त्म करने के बाद वो या तो ईसाई में कन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, या फिर बौद्ध में कन्वर्टेड होते हैं, या फिर वैसे ही नास्तिक बन के रहते हैं, जीते हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको सीधी बात बता दूं, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, वो एक पंथ है। जिनको भी लगता है धर्म है, वो आके मेरे से बात कर सकता है, मैं पूरी डिटेल दे दूंगा उसे कि धर्म है, पंथ है, शंकराचार्य की तरह। तो भाई जो बुद्ध थे, उनके पास तो कॉन्सेप्ट थे, पहले तो शादी ना करना, फैमिली से दूर रहना, शादी हो भी है तो फैमिली छोड़ना, जो कि खुद बुद्ध ने किया था। अपने बेटे और बीवी को छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है हिंसा ना करना। कहने का मतलब किसी पशु पक्षी को ना मार के खाना, मुर्गी ना खाना, बकरा ना खाना, सूअर ना खाना, भैंस गाय जो भी है ना खाना, ये सब। और बुद्ध ने तो कभी किसी को खाना तो दूर, किसी को मारा तक नहीं, किसी पशु पक्षी को भगाया तक नहीं। ये बुद्ध के दो कॉन्सेप्ट थे। हालांकि जो लोग कन्वर्टेड हो रहे हैं वो शादी ब्याह भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी रह रहे हैं, और ये मांसाहार भी कर रहे हैं। ये मुर्गा बकरा मछली गाय भैंस सब खा रहे हैं, ठीक है। तो आपको हिंदू धर्म पाखंडवाद दिखता है, तो आप जा रहे हो, पहले ले लेते हैं ईसाई धर्म को, नहीं सॉरी, पहले बुद्ध को लेते हैं। आप बौद्ध धर्म में जा रहे हो, सॉरी धर्म नहीं है, पंथ है, पंथ में जा रहे हो आप। तो भाई साहब, आप वहाँ जाके बहुत सारी हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ छोड़ के बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने जा रहे हो। वहाँ भी आपको जल ही चढ़ाना है, दूध ही चढ़ाना है, दूध नहीं करना है। तो मेरा कहने का मतलब उद्देश्य एक ही है, पाखंडवाद तो वहाँ भी है नहीं। जो चीज़ आप छोड़ के जा रहे हो वही चीज़ आप वहाँ जाके कर रहे हो, ठीक है। सब कुछ कर रहे हो, फोटो लगा रहे हो, उनकी माला चढ़ा रहे हो, और शादी ब्याह में भी उनकी फ़ोटो रख रहे हो, ठीक है। और कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो बुद्ध धम करके आप उन्हें दाह संस्कार करने जा रहे हो पूरा। तो सेम कॉपी है, आपने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, जो भी है सेम ही है ना। और तो वो भी पाखंडवाद हुआ ना पाखंडवाद। तो आपने चेंज क्या किया उसमें, यहाँ तक कि लोग, मैं क्या कहूँ, भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो रख के उसकी पूजा कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो को दूध में नहला रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब पाखंडवाद तो ये भी हो गया, ठीक है। वो राजनेता थे, वकील थे, बहुत बड़े, अंग्रेज़ों के मुकदमे लड़ते थे, ठीक है, भगवान तो नहीं हुए ना। तो आपने दूसरा पाखंडवाद यहाँ शुरू कर दिया, आपने एक भगवान को छोड़ा, दूसरे भगवान को पकड़ लिया यहाँ पे। पाखंडवाद तो तब भी है आपका, ठीक है।
तो अब मैं बताता हूँ आपको ईसाई में। अब आपने हिंदू धर्म छोड़ा, आप ईसाई में कन्वर्टेड हो गए 2 बोरी चावल के लिए। उसने बोला मैं आपकी बेटों की शादी भी कराऊंगा, घर भी दूंगा, मकान भी दूंगा, जो भी है, ठीक है। कहाँ से देगा ये पता नहीं। तो वहाँ भी आपको एक मूर्ति की ही पूजा करनी है, वहाँ भी आपको एक मूर्ति को ही पूजना है, पत्थर को पूजना है। कहने का मतलब आप वहाँ भी पत्थर को ही पूज रहे हो, ठीक है। तो गिरजाघर में गए, वहाँ बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी है यीशु की, जिन्हें 4 कील ठोकी थी वो मर गए थे, उन्हें भगवान मान लिया है, ठीक है। ईसा मसीह हालेलुया 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 करके आपने पाखंड बजवाना शुरू कर दिया। अब इसका जीता जागता सबूत है एक प्रॉफिट बजेंद्र सिंह। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने पंजाब में पूरा जाल बिछा रखा है। पूरे पंजाब में से 80% को तो कन्वर्टेड कर चुका है, जहाँ तक मेरा मानना है। सारे लोग ईसाई बनने हैं। और क्या कहेगा, आपके अंदर शैतान है, शैतान है। तो भाई ये क्या हुआ, अंधविश्वास हुआ। आपके अंदर के शत्रु को निकालूंगा मैं, आपकी पैर ठीक करूंगा, आपको अंधे हैं, आप आप चलने लगेंगे। भाई ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े पॉप है, आज भी व्हील चेयर पे घूम रहे हैं वो आज भी व्हील चेयर पे चलते हैं। अगर इतना ही बड़ा वो होता तो चलने लगते हैं। किसी बंदे को पकड़ते हैं, ढोल लगा के बजाते हैं, और एक बहुत बड़ा हॉल होता है, फर्श होता है, उस पर पानी मार दिया, जैसे करंट सा लग गया, ऐसे करके गिर जाते हैं, ठीक है। जैसे एक बाबा ने छू लिया, ऐसे करके गिर जाता है, ये वहाँ चल रहा है। उसके बाद उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, हालेलुया हालेलुया, ये वहाँ चल रहा है। तो अखंड बात तो ये हुआ, आप कन्वर्टेड होके आए हो हिंदू से और आप क्रिश्चियन बन रहे हो, तो आप वहाँ भी तो यही कर रहे हो। वहाँ कौन सा दूसरा चेंज कर रहे हो, आप यही कर रहे हो ना, ठीक है। कुछ चेंज नहीं है, सेम वही है, सेम स्थिति है आपकी। गिरजाघर जा रहे हो हर संडे, नियम से जा रहे हो। हाँ, मांस मछली बराबर चल रहा है आपका, जो कि हिंदू धर्म में कम चलता है, खाते हैं लोग, लेकिन व्रत रत के दिन सोमवार मंगल शनिवार को नहीं खाते हैं। बाप का डेली चल रहा है, बस ये अंतर है। और एक चीज़ और है, आप अपनी बेटियों को नन बनाने भेज दे रहे हो पादरियों के पास, चर्च में, ठीक है। तो ये भी अंधविश्वास है, ठीक है। और तमाम तरह का आपको उनका वो करना है, आपको टारगेट दिया जाएगा, आपको और लोगों को भी कन्वर्टेड करना है झूठ बोल के, ठीक है। आपके अंदर शैतान निकालना है। यानी करते क्या है, मान लो किसी बंदे को बुखार है, तो उनका एक डॉक्टर पादरी बना हुआ है, ठीक है। तो वो बुखार की टैबलेट पीसेगा, थोड़ा भभूत डालेगा, पीस पास के पुड़िया बना के आपको दे देगा। आप एलोपैथी की दवाइयाँ, वही अंग्रेजी दवाइयाँ पीस के दे देगा, ठीक हो जाएंगे आप। आपके सीने में दर्द है, टांग में दर्द है, आँख में दिक्कत है, भाई आँख का जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप को दूसरी शीशी में निकाल के, दूसरी शीशी में डाल के, उसमें ईसाई मसीह का बना के कि ईसा मसीह का पानी है ये, आँख में डालो, आप ठीक हो जाएगी। पूरे का पूरा वही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग चीज़ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो इस तरीके से लोग मानते हैं कि ठीक हो रहे, ठीक कर रहे हैं, भभूत दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। असल में आँख में डालने वाला पानी नहीं होता है, वो ड्रॉप को निकाल के बोतल में डाल लेते हैं, छोटी बोतल में वही डालते हैं, कान में वही डाल देते हैं, यूज़ करते हैं, और तमाम तरह के यही काम करते हैं वो। तो भाई मेरा कहने का मतलब है, आप यहाँ भी अंधविश्वासी हैं और ज़्यादा हैं। हिंदू धर्म में कोई अंधविश्वास नहीं है, आप यहाँ आके अंधविश्वास बन जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब तीसरी समस्या सबसे जटिल है, नास्तिक। नास्तिक में आपको किसी गॉड को भी नहीं मानना है, ठीक है, किसी गॉड को नहीं मानना है, सुबह अंधेरे में नहीं उठना है, 12 बजे तक करीब उठना है, और क्या बगैर
साफ सफाई के, मुंह हाथ धोए वगैरह, बख्शा बख्शी करना है। सुबह के टाइम तुम्हें किचन वगैरह, मुर्गा बिल्ली जो भी है खा लेना है, गाय भैंस जो भी खा लेना है, सब अलाउ है नास्तिक में, ठीक है। कोई प्रभु का नाम नहीं लेना है। तो ये कंडीशन जो आती है ये है राक्षस वाली, जहाँ आपको किसी को नहीं पूजना है, तो इसका मतलब आप राक्षस बन जाते हो वहाँ पे, ठीक है। फिर भी आप ऐसा कोई भी धर्म या कम्युनिटी नहीं है जो ऊपर वाले को पूछ के कोई काम नहीं करता है। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, नासा का साइंटिस्ट, इसरो का साइंटिस्ट, जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई बड़ी रॉकेट लॉन्च करता है, कोई मिशन लॉन्च करता है, तो अपने इष्ट देव को जरूर पूजता है। ये बात अपने आप दिमाग में रख लें। कोई भी साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी साइंटिस्ट है, वो नासा का हो, इसरो का हो, किसी भी देश का हो, चाइना का हो, कहीं की भी कम्युनिटी का हो, वो जब तक अपना प्रोजेक्ट जब तक लॉन्च नहीं करेगा, जब तक वो ऊपर वाले का, अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेगा। खास बात है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप नास्तिक हो? आप कैसे कह सकते हो आप नास्तिक हो? यहाँ पे आप नास्तिक नहीं हो, यहाँ पे आप अंधविश्वासी हो, यहाँ पे आप पाखंडी हो, यहाँ पे आप एक बलगर हो, पागल हो, जहाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो मुझे किसे पूजना है। नास्तिक वही बनते हैं जो अपने दिमाग से डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे पूजना किसे है, ठीक है। पूजा भी सबकी करते हैं। नास्तिक वह व्यक्ति है जो ये भी नहीं कह पा रहा कि मुझे यीशु मसीह को पूजना है, या मुझे बुद्ध को पूजना है, या मुझे हिंदी देवी देवताओं को पूजना है, ठीक है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये बात, ठीक है। कोई उसके पास कोई इस बात का मत नहीं है, और वो बीच में फंसा हुआ है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वह नास्तिक है। और अपने दिमाग की शांति के लिए वो क्या कर रहा है मैं आपको बताऊं। अपने दिमाग की शांति के लिए वह ये कर रहा है, मोबाइल खोल के और हिंदू धर्म के प्रति अंट शंट लिख के भेज रहा है, फेसबुक पर डाल रहा है, ट्विटर पर डाल रहा है, इंस्टाग्राम पर डाल रहा है, सभी डाल रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है जिसका मतलब कोई मामूली आदमी तो आंसर दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिसने रामायण नहीं पढ़ी, या वेद नहीं पढ़े, महाभारत नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, वो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देगा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही देगा जो इस धर्म के बारे में जानता है, कि भाई राम ने सीता को घर से क्यों निकाला, कि राम की तीन माताएं क्यों थीं। तमाम तरह के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, क्योंकि वो खुद पागल है। मैं आपको ये पक्की बात बता रहा हूँ, वो खुद टेंशन के मारे उसका दिमाग फट रहा है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो वो सारा अपने अंदर का जो बबूला है, कहने का मतलब सारा अंदर का जो है कूड़ा करकट आपके सामने इंस्टाग्राम पे फेंक रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर आप गुस्सा होके उस पर कमेंट कर रहे हो, गाली दे रहे हो, ठीक है। उस पर जिस कमेंटों का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। आप सोचोगे उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, भाई नहीं पहुंचेगी। आप उसे बहन की गाली दोगे, कोई टेंशन नहीं, वो नास्तिक हो चुका है, उसके अंदर बहन का रिश्ता कोई है ही नहीं, कहने का मतलब। जब वो नास्तिक हो ही गया है तो भाई बहन का रिश्ता वो ख़त्म कर चुका है। तो आप अगर गाली दे रहे हो कोई मतलब नहीं उसे, आप माँ की गाली दे रहे हो तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो माँ का भी रिश्ता ख़त्म कर चुका है। आप किसी की भी गालियाँ दोगे उसके सर से उतर जाएगी, क्योंकि वह नास्तिक बन चुका है और खुद परेशान है वो। जितना आप उसे गालियाँ दोगे उसकी पोस्ट पे, उतना उसे सुकून पहुँचेगा। मैं सीधे बता रहा हूँ। जैसे मान लो उसने गालियाँ हिंदू धर्म को दी, तो हिंदू धर्म वाले गाली देंगे, ठीक है, तो वो सोचेंगे इस पर दिल पे ज़रूर चोट पहुँचेगी। भाई चोट नहीं पहुँचेगी। नास्तिक होने का उनको पहला फ़ायदा यही होता है कि वो बुरी नज़र अपने घर में भी डाल सकते हैं। मैं आपको सीधी सीधी सिद्धांत की बात बता रहा हूँ, नास्तिक बनने का यही है। नास्तिक और बौद्ध जो हैं, और ये क्रिश्चियन और मुस्लिम, सबसे बड़ा फ़ायदा इन्हें यही होता है कि वो अपने घर में भी उल्टी सीधी नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। उन्होंने सारा फिनिश कर दिया अपने अंदर से। उनके अंदर कोई भाई नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है।
तो शुरू शुरू में तो उन्हें अच्छा लगता है जब वो चेंज होते हैं इसमें, जब नास्तिक हुए या बौद्ध हुए, चेंज होके आए, उन्हें शुरू शुरू में अच्छा लगेगा। बाद में वो उसके गिरफ्त में फंस जाते हैं, वो कहते हैं क्या करें क्या ना करें, फिर वो कूड़ा करकट निकालने शुरू कर देते हैं आपके सामने। ये लो, आप देख देख के मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कमेंट आई, आप फिर गुस्सा वही गाली देना। तो मैं यही तमाम तरह की बातें बता रहा हूँ। नास्तिक की सबसे सबसे जो पहला भंडाफोड़ होता है वो यही होता है, वो घर के रिश्ते भूल जाता है। कहने का मतलब राक्षस प्रवृत्ति जो आती है, राक्षस प्रवृत्ति इसी को कहते हैं कि भाई उसकी ना तो कोई बहन होती है ना कोई माँ होती है, क्योंकि पैदा होने के बाद ही कोई नास्तिक नहीं बन जाता है, ना ही कोई पेट में नास्तिक बनता है जो माँ उसे पैदा नहीं करेगी। वो बड़ा होके, वो समझदार होके और वो किसी के बहकावे में आकर तभी नास्तिक बनता है। तो उस टाइम तक कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ना माँ ना बहन ना बाप। ये नास्तिक वही बनता है जो ये रिश्ते ख़त्म कर देता है और अपने घर में ही टाइम पास करने लगता है। कहने का मतलब वही है मेरा। तो सबसे जटिल जो समस्या है वो नास्तिक की है। हिंदू धर्म से निकल के आप 3 जगह जा रहे हो, ठीक है, 3 जगह जा रहे हो, तो सबसे जो तीसरी नास्तिक वाला पॉइंट है सबसे खतरनाक है, क्योंकि आपको यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाना, या आपको भैया दूज नहीं मनाना, कुछ नहीं करना है, मतलब ही नहीं है। आपको अपनी सिस्टर को भी केवल एक स्त्री समझना है, माँ को भी केवल आपको एक स्त्री समझना है, बाकी आपके पास कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। हिंदू धर्म नाम ही इसका है, हिंदू धर्म नाम ही इसका है कि आपको बहन को भी मानना है, माँ को भी मानना है, ठीक है। माँ है मेरी भाई, बहन है मेरी भाई है मेरा, मामा है मेरा। तो हिंदू धर्म की पहचान यही है और यही हालात मुस्लिम धर्म में भी है, सब में है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अब जो भाई यहाँ से निकला वो या तो बौद्ध साइड में गया, या फिर क्रिश्चियन साइड में गया, या फिर नास्तिक साइड में गया, तो सबसे खतरनाक जो जटिल समस्या है नास्तिक है। और मैं वही मेरा उद्देश्य है बताने का। यहाँ सब कुछ फिनिश है, यहाँ कोई रिश्ता नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई रूल्स नहीं, केवल और केवल आपको सुबह उठना है और ढेर सारा खाना ठूंसना है और निकल जाना है मोबाइल लेके, या अपने काम पे। काम नहीं करोगे तो पेट कैसे भरेगा, वही बात है। आपको तमाम तरह की ये बकचोदी करनी है मोबाइल पे कि इस तरह ऐसा है वैसा, उंगली करनी है, ज़बरदस्ती हिंदू धर्म में उंगली करनी है। हालांकि हिंदूवादी जो हैं, सनातन प्रेमी जो हैं, उनके पास टाइम नहीं है फालतू चीज़ों के लिए। वो ना मुस्लिम धर्म में की कभी उंगली करते, वो ना ईसाई धर्म में कभी उंगली करते, वो ना ही बौद्ध कम्युनिटी जो कि एक पंथ है उसमें भी उंगली नहीं करते, वो किसी में उंगली नहीं करते। वो अपने काम से काम रखते हैं, मतलब रखते हैं। बाकी रह गए ये लोग जलन के मारे सब कुछ करते रहते हैं। बस यही मेरा कहना है। जय हिंद।